आज इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट मानवा का चैप्टर 13 एक्सप्लेन करूंगा। चैप्टर के स्टार्ट में एक बिल्डिंग देखते हैं जहां सिंगयुक और यूचन रहता है, जहां यूचन अपने हाथ वाले चाकू को स्टाइल में घुमाता है और सिंगयुक के ऊपर फेंक देता है और साथ में कुछ और चाकू भी फेंकता है जिससे सिंगयुक बच जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है, जहां दोनों इक्वल स्ट्रांग लग रहे हैं, जहां दोनों एक दूसरे के चाकू वाले हाथ को पकड़े हुए रहते हैं। जहां यूचन बोलता है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर ये वास्तव में तुम्हारा बेस्ट है तुम मेरे हाथों मारे जाओगे ह्युंग। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां स्नेक और डियो में लड़ाई हो रहा है, जहां स्नेक मन ही मन बोलता है, धिक्कार है, ज़ोडिएक्स ने कहा था कि वो कमजोर है, वो इतना अच्छा मुकाबला कैसे कर रहा है, ये मुकाबला अच्छा नहीं है। मैंने सोचा था कि वो लड़ाई के लिए ज्यादा योग्य नहीं था, लेकिन वो तेज है, मैं उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हर कदम पर ध्यान देना चाहिए। तभी डियो गुस्से से स्नेक से बोलते हुए उस पर हमला करता है, बस भी करो, मेरे पास समय नहीं है। जहां स्नेक उसे बचते हुए उसके हाथों पर हमला करता है, जहां डियो कुछ दूर गिरता है, जहां जख्मों को पकड़कर बोलता है, दर्द हो रहा है, मुझे चोट लग गई, मैं मरने वाला हूँ। तभी स्नेक मन ही मन बोलता है, अभी उसने जानबूझकर मुझे और गहरा वार करने दिया। जहां डियो को देखते हैं जो अपने हाथों में लगे खून को देखते हुए बोलता है, खून, और का खून बह रहा है, और अपने जख्मों को पकड़ते हुए बोलता है, मैं डरा हुआ हूँ, ये बिल्कुल उसी समय जैसा है, मैं ठीक वैसे ही डरा हुआ हूँ जैसे उस समय था, मेरी मदद करो ऑर्का। तभी ऑर्का स्नेक पर अचानक हमला कर देता है, जिससे स्नेक अपने हाथों से ब्लॉक करता है, परंतु हमले के इम्पैक्ट से स्नेक पीछे फेंका जाता है। जहां स्नेक के साथी ये देख थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी डियो बोलता है, ऑर्का, मैं डरा हुआ हूं ऑर्का। तभी स्नेक को उसके साथी उठाते हुए बोलते हैं, सर क्या आप ठीक हैं? जहां स्नेक बोलता है, मैं ठीक हूं, लेकिन मैंने ब्लॉक किया, फिर भी मेरी दाहिनी बांह और पसलियां टूट गई हैं। हर कोई भाग जाओ जब तक तुम भाग सकते हो। जहां उनके साथी बोलते हैं, प्लानिंग टीम मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, और स्नेक से बोलते हैं, क्या तुम हमें कम आंक रहे हो? वापस उठो और लड़ो, अगर हम उन्हें यहां नहीं रोक पाए तो प्रेसिडेंट खतरे में पड़ जाएंगे। चलो चले। हम में से हर किसी को कम से कम एक वार तो करना चाहिए, और ऑर्का पर हमला करने लगते। जहां उनका एक भी वार ऑर्का को टच नहीं हो रहा था, अपने साथियों को जख्मी होते देख स्नेक आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोलता है, हम जीत नहीं सकते, हम इससे जिंदा नहीं निकल सकते। क्या ये जानने के बावजूद तुम लोग अभी भी कूद रहे हो? इस गति से सभी बलिदान हो जाएंगे और वो ब्लेड प्रेसिडेंट की ओर होगी। सिह्युक, चूंकि मैंने उसके दोस्त को बचाया है, शायद वो बाकी सब संभाल लेगा। निश्चित रूप से मैं सारा बोझ तुम पर नहीं डालूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा ताकि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए और वो चाकू राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचेगा। तभी डियो नीचे बैठे लड़ाई देख रहा होता है, जहां स्नेक को देख मन ही मन बोलता है, जैसा कि डेटा में कहा गया था, वो केवल अपने पैरों का उपयोग कर रहा है, वो हमलों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हथियार जैसा है। क्या वो ओर्का के खिलाफ बचाव करने की योजना नहीं बना रहा है? तभी स्नेक और ओर्का की फाइट देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के हमलों से बचते हुए देखते हैं। तभी स्नेक की स्पीड बढ़ जाती है, जहां स्नेक बोलता है, मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि अंत निकट आ रहा है, इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूं जैसे मैं अपने प्राइम समय में हूं। और ओर्का पर हमला करते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं ये कर सकता हूं। तभी देखते हैं कि स्नेक का ब्लेड ओर्का को टच होने वाला होता है। वैसे ही ओर्का स्नेक के पेट में चाकू घोंप देता है और उसके चोटी को पकड़कर उसके गले को काटने वाला होता है। तभी स्नेक को पुरानी बातें याद आती हैं, जहां वो और प्रेसिडेंट बोंग-वन जमीन पर लेटे हुए हैं। जहां स्नेक बोंग-वन को बोलता है, जिंदा रहो, फिर भी जिंदा रहो। जहां बोंग-वन का नकली पैर और बैसाखी को टूटे हुए देखते हैं। जहां बोंग-वन बोलता है, मैं कंपनी और अपने पिता को नहीं बचा पाया, क्या मुझे मरने का अधिकार नहीं है? जहां स्नेक बोलता है, जिंदा रहो। तभी बोंग-वन नकली पैर को देखते हुए बोलता है, उस चीज को वापस ले लो, मुझे दो पैरों पर खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहां स्नेक बोलता है, फिर भी उठो और खड़े हो जाओ। जहां बोंग-वन स्नेक की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि तुम रास्ते में हो। चूंकि मैं मर नहीं सकता इसलिए मैं जीऊंगा, तो अपने आंसू पोंछ लो यार,
तभी बोंगुन का हाथ स्नेक के साथी के हाथ में बदल जाता, जहां प्रेजेंट में स्नेक के साथी खुद पर हमले को ले स्नेक को बचाता है। अपने साथी की लाश को देख स्नेक मन में बोलता है, अगर मैंने उस समय स्वेच्छा से अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ी होती, मैं ह्यूंग निम की रक्षा कर सकता था। कंपनी को बचा न पाने की कीमत मुझे चुकानी चाहिए, ह्यूंग निम को नहीं। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। कोई कल नहीं है, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है, बाकी संभाल लिया जाएगा। जहां स्नेक काउंटर अटैक कर ऑर्का के पैर पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी ऑर्का स्नेक के सिर को धड़ से अलग कर देता है और दियो को बोलता है, चलो डियो, हमने उस आदमी को पहले ही खो दिया है। जहां दियो बोलता है, अगर तुमने पहले मदद की होती तो ऐसा नहीं होता, और अपने चाकू को निकालते हुए बोलता है, वापस जाने से पहले थोड़ा रुक जाओ, मुझे अभी भी उस कमीने का कुछ हिसाब चुकाना है। तभी सीन बांग वन पर जाता है, जिसकी नींद खुलती है और अपने चश्मे को उठाते हुए बोलता है, कितना अजीब है, कुछ तो गलत है। और चैप्टर यही खत्म हो जाता है।